भारत में डिजिटल लाइब्रेरीज तो बहुत सारी है, लेकिन एक ऐसी लाइब्रेरी बनने वाली है जो कि हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के 800 साल के कंटिन्यूअस इतिहास को प्रिजर्व करेगी, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का मॉडल बनेगी और हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। और ये लाइब्रेरी किस स्टेट में बन रही है, चलिए जानते हैं। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने अनाउंस किया है कि पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ टेम्पल पे एक डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। उसका नाम होगा ज्ञान यज्ञ मंडप। आप लोग जानते होंगे कि पुरी के जगन्नाथ टेम्पल के पास में एमआर मठ में एक रघुनंदन लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो कि 1921 से चल रही थी। इसमें 5000 से ज़्यादा रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स या पांडुलिपियाँ थी। मदाला पंजी, जिसमें जगन्नाथ मंदिर के 800 साल का कंटिन्यूअस इतिहास सुरक्षित था। इसके अलावा कई संस्कृत के, उड़िया के और बंगाली ग्रंथ भी इस लाइब्रेरी में सुरक्षित थे। वर्ष 2019 में उड़ीसा गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि उसको जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर का निर्माण करना है और मंदिर के सौंदर्यीकरण के तहत इस लाइब्रेरी को भी हटाना आवश्यक हो गया है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि इस मंदिर में जो पांडुलिपियाँ सुरक्षित की गई थी, जो दुर्लभ ग्रंथ सुरक्षित किए गए थे, उनका क्या होगा। जिनमें से कुछ पांडुलिपियाँ ऐसी थी जिनको सुरक्षित रखना एक उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज था। और यहीं से उड़ीसा सरकार की संवेदनशीलता सामने आती है। उड़ीसा सरकार के सामने चैलेंज था कि डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हिंदू विरासत को भी सुरक्षित रखना है। और इसके लिए वो फैसला लेती है कि यहाँ पर एक ज्ञान यज्ञ मंडप जैसी लाइब्रेरी बनाई जाएगी। यहाँ पर मैं बात क्लियर कर दूँ कि ज्ञान यज्ञ मंडप केवल एक लाइब्रेरी नहीं होगी, बल्कि एक ये रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होगा। इसमें पीएचडी के प्रोग्राम होंगे, यहाँ पे वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, यहाँ पर सेमिनार्स होंगे और दुनिया भर के रिसर्चर्स आकर यहाँ पर अपनी रिसर्च करेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर मिलेगा मदाला पंजी जैसा ग्रंथ। चलिए समझते हैं पहले कि मदाला पंजी क्या है। देखिए, जब इस मंदिर का निर्माण राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव ने शुरू किया था, तो उन्होंने एक अनोखी परंपरा शुरू करी थी। राजा जी ने कहा था कि इस मंदिर का हर एक दिन इतिहास में दर्ज होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मदाला पंजी मंदिर का आधिकारिक इतिहास है। अब सवाल ये होता है कि इसे लिखा किसने है, तो इसे लिखा है कर्णा नामक विशेष लेखक ने। ये लिखते कब थे, तो ये हर साल दशहरे के दिन इसे लिखते थे ताड़पत्र पर लोहे की कलम से। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें क्या लिखा है, तो इसमें पूरे साल का हिसाब किताब, मंदिर की दैनिक गतिविधियाँ, त्योहार, उत्सव, राजाओं की यात्राएं, राजाओं ने क्या क्या दान दिया, इसके अलावा मंदिर ने कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं देखी है, बाढ़, सूखा, चक्रवात, युद्ध, आक्रमण, मंदिर प्रशासन जैसी सारी चीज़ें इस एक ग्रंथ में मिलती है। इसका मतलब कि ये केवल एक धार्मिक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि सामाजिक इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, आर्थिक इतिहास है और यहाँ तक कि सांस्कृतिक इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और इसी तरह के कई और सारे ग्रंथ इस लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे। तो इस तरह से अगर हम कहें तो उड़ीसा गवर्नमेंट का ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह के अन्य टॉपिक्स को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।